हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेट टॉपिक के ऊपर बेस है। इससे पहले भी आपने सेट टॉपिक का जो लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने क्या सीखा कि सेट क्या होते हैं। सेट क्या होता है? सेट होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेट। फिर हमने ये देखा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ABCD XYZ कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। सेट्स की जो अंदर जो लिखते हैं हम, मतलब बॉक्स के अंदर जो भी ऐसा हमने कुछ लिखा है, जैसे ये A हमारा सेट है तो उसके अंदर ये जो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट और इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके दो होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या देखा कि मान लीजिए ये आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और ऐसा। अब ये जो हमारा हो गया ये हो गया रोस्टर मेथड और इसी को जब हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? A इज द सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 ये सो ऑन, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A इज द सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो साइन है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको हम कैसे रीड करते हैं? बिलोंग्स टू। मतलब X के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो इस तरह से हमने ये सब सेट में पढ़ा था। अब हम आज एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेके रेडी हो जाइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो इसमें से सेट्स कौन से होंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J। J लेटर से हम मंथ ऑफ द ईयर मतलब जनवरी फरवरी ये जो पूरा है दिसंबर तक, इसमें से J लेटर से जो नेम स्टार्ट होते हैं मंथ के उनका कलेक्शन लिखना है। तो वो हम लिख सकते हैं जैसे कि जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो इसका सेट बनाना पॉसिबल है। तो इसका सेट हम कैसा बना सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनवरी, जून, जुलाई। इस क्वेश्चन में आपको सेट नहीं बनाना है, तो सिर्फ मैंने इसे बना के दिखाया है। आपको सिर्फ ये लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो आंसर में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 इट इज अ सेट्स। और अगर बना के दे देंगे सेट तो और अच्छी बात है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब ये तो क्वालिटी की बात है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसको मैं टैलेंटेड समझूं उसको आप भी टैलेंटेड समझो। तो इसलिए अगर क्वालिटी की बात होती है तो उन चीजों का क्वालिटी के बेस पे हम सेट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है तो इसका सेट बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सेट सबके लिए अलग अलग होगा। किसी को टैलेंटेड कोई और लगेगा और किसी के लिए टैलेंटेड कोई और होगा। उसके बाद तो इसका सेट नहीं बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। बेस्ट क्रिकेटर चाहिए, तो बेस्ट क्रिकेटर में भी वही प्रॉब्लम आएगी कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो आपके लिए भी बेस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर से मैं बताऊंगी कि वो चीजें जो क्वालिटी के बेस पे अगर हमें सेट्स बनाना है तो वो हम सेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी सबके लिए अलग अलग होगी। तो इसका सेट नहीं बनेगा। फिर ये वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। इसका हम सेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 में हम 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट करके यहाँ पे लिख देंगे 99। तो ये हमारा सेट बन गया। इसमें क्या है? सारे नेचुरल नंबर है और लेस देन 100 है, इसलिए इसको 99 पे हमने स्टॉप किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर
कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सेट बनाना भी पॉसिबल है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी बुक लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं, तो उसका हम यहाँ पे सेट बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से 1, 2, 3 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिखा है। ये जितने भी क्वेश्चन है, इसमें से क्या हुआ है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा सेट्स नहीं है, और बाकी ये जो तीनों है ये सेट्स हैं। तो ये आप कॉपी करो, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस भी लिखती हूँ। तो यहाँ तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग था, वो मैं यहाँ लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो हम इसका भी सेट बना सकते हैं, क्योंकि क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो फिक्स नंबर है, उसका आसानी से सेट बन सकता है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इसका भी हम सेट बना सकते हैं, क्योंकि ये भी फिक्स है। इवन इंटीजर मतलब इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होंगे, और इवन नंबर क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो इसमें हम वो सेट भी पॉसिबल है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चीज का भी सेट बनाना पॉसिबल है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका सेट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लिमिटेड हैं, तो उसका हम सेट बना सकते हैं। उसके बाद आ गया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन यहाँ पे क्वालिटी की बात हो गई, क्योंकि डेंजरस एनिमल में जो एनिमल मुझे डेंजरस लगेगा वो दूसरों को भी डेंजरस लगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो अगर इसका सेट बनाए तो हर इंसान इसका सेट अलग अलग बनेगा। वो सेट में मतलब इक्वल सेट कोई नहीं बना पाएगा, तो इसलिए वो इस टाइप की चीजों के हम सेट्स नहीं बना पाते हैं। तो इसमें किस किस का हम सेट बना पाएंगे? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये सेट है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। एंड द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी सेट है। इसमें हमने देखा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी सेट था। और कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट्स था। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर लिखने हैं कि दिस नंबर इज सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये A का सेट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन इन द ब्लैंक। अच्छा, इसको तो हम एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। तो ये हो गया बिलोंग्स टू और ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ देखिए ये लिखा है 5 और ये A है। A क्या है? A हमारा सेट है, और हमें ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है 5, ये इस सेट के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। अगर ये सेट के अंदर होगा तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, और अगर सेट के अंदर नहीं होगा तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 हमारे इस सेट में कहीं पर भी नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। फिर आ गया 0, तो 0 भी आप देख रहे हैं कि इस सेट में कहीं पर भी नहीं है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। फिर है 4, तो 4 देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 बिलोंग्स टू A। फिर है 2, तो 2 भी इधर दिख रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू A। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A is the set of x such that x is an integer and x इंटीजर है वो दिया हुआ है, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि वो x कैसा होना चाहिए? वो x होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 और लेस देन होना चाहिए 7 के। मतलब आपको A का सेट बनाना है, ओके। और उस सेट के अंदर जो आप एलिमेंट्स रखेंगे वो किस टाइप के रखेंगे? उसकी यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है कि ये कंडीशन आपका जो एलिमेंट है वो फॉलो करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर और इक्वल किसके होना चाहिए? -3 के, और लेस होना चाहिए 7 के। तो इसका आंसर मैं फिलहाल इधर लिख देती हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो A
इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, x से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो फिर हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे, -3, और हमें एंड कहाँ करना है, लेस देन 7, तो -3 के बाद क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 पे एंड हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है x इज लेस देन 7। तो इस तरह से हमारा ये सेट बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, B is the set of x such that x is a natural number less than 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर लिखना है, मतलब हमें कुछ इस टाइप से इसके एलिमेंट लिखने होंगे। नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे लिखा है नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम लिखना है हमें, तो हम सिर्फ 5 पे लिख के स्टॉप कर देंगे। ये हमारा बन गया, रोस्टर मेथड में हमने लिख दिया, इसको टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, C is the set of x such that x is a 2-digit natural number। मतलब हम जो भी सेट बनाएंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर कैसा, 2-digit नेचुरल नंबर। तो 2-digit नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होगा, 99 पे, क्योंकि उसके बाद आता है 100, और 100 में 3 डिजिट होते हैं। मतलब हमारे इस सेट में जो नंबर आएगा वो 10 से लेके 99 तक के बीच में आने वाला है। और क्या कंडीशन दी हुई है, सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। लेकिन वो जो 2 डिजिट नंबर हम लेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसके जो डिजिट होंगे उसको प्लस करने से 8 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर किसका था, 3rd का। इसका हम सेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट ले लो। तो देखो 2 डिजिट नंबर, जैसा मैंने कहा 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 के डिजिट क्या है, 1 और 0। तो 1 और 0 को प्लस करके तो 8 नहीं आता। फिर 11 में 1 और 1 को प्लस करके भी 8 नहीं आता। तो ऐसे हम पहुंचेंगे 17, 7 + 1 8। उसके बाद इसमें और तो नहीं बचेगा कुछ। फिर 2 की लाइन में जाते हैं, तो 2 की लाइन में हो गया 26। फिर 3 की लाइन में जाते हैं तो वो हो जाएगा 35। फिर 4 की लाइन में जाते हैं, 4 की लाइन में क्या हो जाएगा 44 में प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 53, और 53 के बाद आप 6 की लाइन में जाओ तो आ जाएगा 62। फिर 7 की लाइन में जाओ तो आ जाएगा 71, और 8 की लाइन में जाएंगे तो आ जाएगा 80। उसके बाद जब हम 9 की लाइन में जाएंगे, मतलब 91, 92, तो उनको उसके जो डिजिट होंगे उसको प्लस करके 8 नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ये 17 से लेके 80 तक में इस टाइप से हमको नंबर लिखने हैं। और इनको आप जब डिजिट को देखोगे, जैसे कि देखो ये 17 है तो 7 + 1 8 होता है, 26 है तो 6 + 2 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है, 4 + 4 भी 8 होता है। तो ये हमने जितने भी 2 डिजिट नंबर लिखे हैं इनको प्लस करके 8 आता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को रीड करके और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर इसको कॉपी करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, D is the set of x such that x is prime number which is divisor of 60। मतलब कि 60 को जो डिवाइड कर सके ऐसे प्राइम नंबर का हमें सेट बनाना है। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके फैक्टर कितने होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पर जो हम 60 का जो डिवाइजर लिखेंगे तो उसमें हम कैसा लिखेंगे, D। तो प्राइम नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, देखो 60 में यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद 6 और 0 को प्लस करके 6 + 0 6 आता है, 6 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से जरूर डिवाइड होगा, तो हम 6 भी लिख देंगे। लेकिन यहाँ हमें प्राइम नंबर लिखना है और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 6 नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, 5। उसके बाद जो 60 है वो 10 से भी डिविजिबल है, लेकिन 10 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 भी प्राइम नंबर नहीं है।
तो हमारे इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2, 3 एंड 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई देखो, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो ये लेटर है इसका हमें सेट बनाना है। तो ये हमने पहले भी सीखा था कि देखो इसमें हम ये सारे लेटर लिखने वाले हैं, लेकिन जो लेटर रिपीट हुआ है उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हम टी से स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वर्ड लिखते हैं तो हम उसके बीच में कॉमा नहीं लगाते, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके लेटर का सेट बना रहे हैं, तो उस पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो आप टी के बाद कॉमा लगाओ, टी आर आई जी ओ एन, फिर ये ओ रिपीट हुआ तो हम एम नहीं लिखे, ओ नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एम, फिर हम लिखेंगे ई, उसके बाद टी भी रिपीट हुआ है, आर भी रिपीट हुआ है तो वो नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वाई। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो अब इसका सेट बनाएंगे, एफ से स्टार्ट करेंगे। अगेन यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना है, बी ई टी 1 टाइम, ई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर आर। तो ये हमारा सेट बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो ये थोड़ा बच्चों लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बहुत आसान है। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ये एक सेट है 3, 6, 9, 12। तो इस सेट को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, पहले हमें वो ध्यान देना है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, देखो ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है हमको, है ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1 का। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको कोई भी सेट में कुछ मेंशन नहीं है तो हम ए लिख देते हैं। ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 3n। 3n मतलब हमने यहाँ 3n क्यों लिखा, क्योंकि ये जो सारे नंबर हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, यानी वो नंबर 3 के मल्टीपल हैं। तो x बिलोंग टू 3n। ओके, अब इस n को हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये n कैसा होना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि जो n है ये n, या फिर आप ऐसा ले लें, यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन हम लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देखो जब मैं यहाँ इस n के प्लेस पे 1 लिखूंगी तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। n के प्लेस पे जब 2 लिखूंगी तो 6 आ जाएगा। n के प्लेस पे जब 3 लिखूंगी तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। और n के प्लेस पे जब 4 लिखूंगी तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 3 6 9 12 का सेट बन गया, और उसको हमने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ये समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ 3n क्यों लिखा है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और n नेचुरल नंबर है, मतलब n को जब 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे सेट का एलिमेंट आ रहा है। और n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और वो नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या है कि वो 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, और 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो, मतलब 1 से लेके 4 तक का हमें नेचुरल नंबर लिखना है। तो इस तरह से हम इसका ये सेट बनाएंगे। फिर आंसर नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो 2 4 8 16 और 32, मतलब 2 2 जा 4 हो गया, फिर 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 जा 32 हो गया। तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, B is the set of x such that x belong to 2 raised to n। 2 raised to n क्यों, क्योंकि देखो ये
2 1 जा 2, 2 के ऊपर अगर हम 2 का पावर लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। 2 के ऊपर अगर हम 3 का पावर लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। अगेन 2 के ऊपर अगर हम 4 का पावर लगाएंगे तो 16 आएगा, और 2 के ऊपर जब हम 5 का पावर लगाएंगे तो 32 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सेट को देख के समझना होगा कि इसमें हम कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू 2n। अब इस n की कंडीशन हम क्या लिखेंगे, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ n कैसा होना चाहिए, 2 है ना, तो लेस देन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 के पावर से स्टार्ट करना है, और लेस देन एंड इक्वल टू किसके, 5 लिखा था ना हमने, 5। तो ये समझ में आ गया आपको कि ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 4 8 16 और 32 है। और जब हमने इसको देखा तो हमें ये पता चला कि 2 के ऊपर हम 1 का पावर लगाएं तो 2 मिलेगा, 2 के ऊपर 2 का पावर लगाएं तो 4 मिलेगा, 3 के पावर से 8, 4 के पावर से 16 और 5 के पावर से हमें 32 मिल रहा है। मतलब 2 के ऊपर हमें पावर लगाने से ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया 2 रेज टू n। और ये n कैसा है, मतलब हमें ये पावर कैसे लगाने हैं, सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा नेचुरल नंबर। उसके बाद ये जो पावर है वो हमें सिर्फ 1 से लेके 5 तक लेना है, तो इसलिए हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 1 के, और लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 5 के। तो ऐसा हमको लिखना है। अभी हम करेंगे सोल्यूशन नंबर 3। इसको भी देखो, तो ये भी क्या लग रहा है आपको, 5 5 जा 25, मतलब 5 स्क्वायर 25। 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो 125 मिलता है, 5 रेज टू 4 करेंगे तो 625 मिलेगा। तो सेम इसकी जैसा ही हम इसको भी लिखेंगे, कुछ भी लिख दो यहाँ पे सेट का नाम, x। C इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू क्या, 5 रेज टू n। और यहाँ पर n की कंडीशन क्या है, अगेन n इज नेचुरल नंबर, और अच्छा यहाँ पे एंड भी लिखो भाई, एंड। और क्या हिंट हम देना चाहते हैं कि n जो है हमारा वो लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 1 के, और लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए 4 के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, और 625 हमें 5 रेज टू 4 करने से मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि यही पैटर्न आगे चलेगा, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो क्या लग रहा है आपको, ये सब नेचुरल नंबर है, ओके। और दूसरी बात क्या दिख रही है हमें कि ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे, सेट का नाम D दे देते हैं। D इज द सेट ऑफ X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। X इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देख के क्या लग रहा है, 1 4 9 और 100। देखो इसको जब हम देखेंगे तो ये तो किसी का मल्टीपल भी नहीं है, और नेचुरल नंबर तो है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, ये जो 4 आया है ये 2 का स्क्वायर है, जो 9 आया है वो 3 का स्क्वायर है, और जो लास्ट का नंबर है 100 वो 10 का स्क्वायर है। मतलब हर जो नेचुरल नंबर है उसका ये स्क्वायर करके ये नंबर फाइंड किया है, ओके। और दूसरी बात ये कि सारे नेचुरल नंबर नहीं लिए हैं, सिर्फ नंबर कहाँ से लिया है, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि ये जो 100 आता है वो 10 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, E। आप सेट का नाम लिख दो, E इज द सेट ऑफ X सच दैट X क्या है, X बिलोंग टू n स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, ओके। और n क्या है, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको
कि ये 149 जो भी है ये नेचुरल नंबर को स्क्वायर करने से हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, E इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों? क्योंकि n को स्क्वायर करके, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके ये मिल रहा है। तो x बिलोंग टू n स्क्वायर, और ये n की कंडीशन क्या है, n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन एंड इक्वल टू 10 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 100 है वो 10 को स्क्वायर करके मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन इसे हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। तो ए क्या है, और सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये तो सब आपको पता है। तो ऑड नेचुरल नंबर स्टार्ट करना है हमें, तो हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 हम क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें कोई लिमिट नहीं दी है, ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, तो हम ये डॉट डॉट लगा देंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ओके, और वो इंटीजर की कंडीशन क्या है कि एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए -1/2 के और लेस देन होना चाहिए 9/2 के। तो स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से बनेगा ये, -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो -1/2 से ग्रेटर होगा तो क्या हो सकता है, -1/2 तो यहाँ हो सकता है 0, फिर 1/2 और 1/2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 2/2, फिर हम लिखेंगे 3/2, देन 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 और 8/2। ये हमारा लास्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लेस देन 9/2 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, C इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर हो और क्या खास बात हो कि x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। मतलब जो भी हमारा हम इंटीजर लेने वाले हैं उसको जब हम स्क्वायर करें, ओके, जब हम उसको स्क्वायर करें तो वो लेस देन एंड इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब कैसा कि हमने जैसे अच्छा इंटीजर है तो प्लस और माइनस दोनों के नंबर पॉसिबल हैं। तो अगर हमने 1 ले लिया, -1 ले लिया, चलो, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा जो कि 4 से लेस है। फिर हम ले लेते हैं 1, अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज लेस देन 4। फिर हम ले लेंगे 2 क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल आता है। और फिर हम ले लेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 के इक्वल आता है। अब हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 जा 9, और 9 क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, डी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट X is a month of year not having 31 days। मंथ ऑफ ईयर में जिसमें 31 डेज नहीं है, उन सब का सेट हमें यहाँ बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फेब लिख सकते हैं और अप्रैल लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ जून लिख सकते हैं। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, जून के बाद हम अगस्त, सितंबर और नवंबर लिख सकते हैं। जून के बाद आ गया अगस्त, फिर आ गया सितंबर और फिर आ गया नवंबर। तो इस तरह से हमारा ये सेट भी बन गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, x इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपने सुना है ना, वॉवेल A-E-I-O-U और बाकी जो अल्फाबेट में बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के मतलब के पहले आने वाले सारे अल्फाबेट हमें लिखने हैं, और वो अल्फाबेट कैसे होना चाहिए, जो कॉन्सोनेंट हो, उसमें से एक भी वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, प्रोसीड का मतलब समझ गए ना, के पहले। अगर सक्सीड होता
तो सक्सीड मतलब के बाद आने वाले अल्फाबेट हम लिखते हैं। तो के पहले आता है ए तो वॉबिल हो गया, ए नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, फिर एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर आई नहीं आएगा, फिर जे आएगा लास्ट, क्योंकि उसके बाद तो के आता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, उसमें मैच है, और आज जब आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो वो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे नहीं करा रही हूँ। तो स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और 1.1 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस इसके यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, जीरो सेट और इस सब के बारे में हम लोग मतलब टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड जो हमारा एक्सरसाइज है 1.2 वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लेक्चर्स यूजफुल हैं और दूसरे बच्चों के लिए भी यूजफुल होंगे, तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।